हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अनकहा सफ़र के मेरे न्यू व्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज डे है वेडनेसडे और सुबह 9 बजे का ये तकरीबन जो है टाइम है। हस्बैंड स्कूल जा चुके हैं और नाश्ता पानी सब काम मेरा हो चुका है सुबह का। क्लीनिंग भी आज बहुत जल्दी हो गई थी देखिए, क्योंकि कल मैंने डीप क्लीनिंग आपके साथ जो शेयर किया था व्लॉग उसमें कर ही दी थी, तो आज ज़्यादा क्लीनिंग का मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं था और नाश्ता वगैरह बन चुका था। हालांकि अभी तक मैंने खुद से ब्रेकफास्ट नहीं किया है, थोड़ा सा मैं बाल अपने ड्रायर कर रही थी, खुद के लिए टाइम निकाल रही थी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये है आज का मेरा फुल लुक। और इसके पहले जो आपने क्लिप देखी है जो मैं हेयर ड्राई अपना कर रही हूँ, तो जो लोग नए मुझे देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे सच में कि इतने काले लंबे घने सुनहरे मेरे बाल नहीं हैं कि मैं अप्रैल के मंथ में गर्मी के महीने में अपने बालों को ड्रायर कर रही हूँ नहाने के बाद। तो देखिए उसका एक रीज़न है, जो लोग जानते हैं, मतलब पिछली जर्नी को मेरी देखा है और पर्सनली भी मुझे जानते हैं, उन्हें पता है कि फेशियल पैरालिसिस जो मुझे हुआ था वो एक यहाँ पर नर्व है उसकी वजह से हुआ था लेफ़्ट साइड में। तो वो मेरी ब्लॉक हो गई थी, डैमेज हो गई थी। तो इसीलिए डॉक्टर ने मुझे स्पेशली बोला था कि बहुत ज़्यादा देर मैं बालों को गीला नहीं रख सकती हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से एकदम नहा नहीं सकती हूँ और बहुत ज़्यादा देर तक मैं एसी में भी नहीं रह सकती हूँ। आइसक्रीम भी जो है मुझे बिल्कुल नहीं खानी है अभी, जब तक ये नस मेरी पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो जाती है। तो देखिए अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा आप लोगों को फील हो रहा होगा, फेस में अभी भी मेरे है, पूरी तरह से सिमेट्री में नहीं आया है, पर फिर भी काफ़ी हद तक अब ठीक है, क्योंकि पैरालिसिस मुझे इतना हो गया था कि फेस मेरा पूरा तिरछा चला गया था। तो इसलिए तो यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आप लोगों से सिंपैथी लेना चाहती हूँ, उसके बाद मैं मतलब यूट्यूब पे अपना कोई इमेज और जगह बनाना चाहती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए अभी तक मेरी जितनी वीडियो आई हैं एक्सीडेंट के बाद, और उसके पहले 3 एक्सीडेंट मेरे साथ हुए थे लगातार 3-3 महीने के गैप पे, तो मैं एक भी वीडियो में मैंने जो है कोई सिंपैथी लेने की कोशिश नहीं की है। हर वीडियो में मैंने एक मोटिवेशनल तरीके से ही सबके सामने आई हूँ कि इंजरी से बाहर निकलिए, हर तरीके से अपने आप को हील कीजिए। वीमेंस के लिए खासकर मैं यहाँ पर हमेशा यही कहती रही हूँ। तो इसीलिए, और आप मेरे पिछले व्लॉग्स उठाकर देखेंगे तो हर वीडियो में, हर एक व्लॉगिंग में मैंने यही बोला है कि मोटिवेट होइए, आप भी अगर मुझे देख के हो सकते हैं तो खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। और बाद मैं यहाँ पर सीधा आपको मिल रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट के साथ, और ब्रेकफास्ट में मैंने अपने लिए आज बनाई है पूरियाँ, क्योंकि सच में मेरा पूरी खाने का बहुत दिल था। बाकी सब नाश्ता कर चुके थे, तो हस्बैंड तो मेरे पूरी बिल्कुल ही बहुत ही कम खाते हैं, तो मैंने अपने लिए स्पेशली आज पूरियाँ बनाई। मेरे बहुत टाइम से मन कर रहा था, और कद्दू मेरा फेवरेट है, तो कल का कद्दू देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, कल मैंने जो कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी वही बची हुई है थोड़ी सी, तो उसी में मैंने दोबारा से तड़का लगाया और थोड़ा सा अचार भी डाला। कल मैंने जल्दबाजी में बनाया था तो कोई खटाई मैंने नहीं डाली थी, सिर्फ मिठाई डाला था, तो अब ये और स्वाद इसका और टेस्ट बढ़ जाएगा। तो यही मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय। तो इसी के साथ सीधा मैं एंजॉय करने बैठ गई थी अपना ब्रेकफास्ट। देखिए पूरियाँ खाने का सच में बहुत क्रेविंग हो रही थी काफ़ी दिन से, तो आज मैंने अपने लिए बना ही ली। और आज सच में बहुत रिलैक्सिंग मूड में मैं खुद को फील कर रही थी, क्योंकि घर जब क्लीन हो जाता है तो औरत के लिए तो वो बहुत सुकून की बात होती है। देखिए तो वही अपना नाश्ता जो है मैं आराम से आज एंजॉय कर पा रही थी। कपड़े मैंने मशीन में धुलने के लिए डाल दिए थे तब तक के लिए, और इसके बाद मैं सो गई थी। देखिए ब्रेकफास्ट करके दवाई लेके कुछ टाइम के लिए मैं चली गई थी गहरी नींद में। हाँ, बीच में मम्मी का और जो है मेरी एक फ्रेंड का भी कॉल आया था, फ़ोन कॉल्स वगैरह आती रहती हैं, और मैंने वीडियो क्लिप उसके बाद कोई शूट नहीं किया। देखिए सो गई थी मैं गहरी नींद में, और इसके बाद जब मैं उठी तो टाइम था लगभग 12:30 के आसपास। फिर मम्मी से मैं थोड़ी देर मैंने फ़ोन पे बात की, और उसके बाद सीधा आ गई थी मैं किचन में अपनी, और किचन में आके आप देख ही सकते हैं कितनी ज़ोरों से मेरे हाथ चल रहे हैं। प्याज मैंने कट कर दी है। उसके बाद अब नंबर आ गया है टमाटर का, तो टमाटर प्याज, और मेन्यू में आज हमारे दोपहर की है देखिए साबुत मसरी की दाल और चावल, जो कि गर्मियों में हमारा बहुत फेवरेट है, मेरा भी और मेरे हस्बैंड का भी। हम बहुत बनाते हैं दाल चावल, ये सब गर्मी में तो देखिए ज़रूरी बनता है, एक टाइम चावल हम ज़रूर बनाते हैं। तो वही फटाफट से अब ये हरी मिर्च का नंबर आ गया है, हरी मिर्ची कट कर दी है और कुकर रख दिया है मैंने गैस पे। ऑयल डाला, मसालेदानी अपनी उतारी, जिसमें ज़्यादा मसाले तो खैर हम यूज़ नहीं करते हैं, 2-4 ही हैं नमक, मिर्च, गरम मसाला और सौंफ धनिया वगैरह, वही जो वो भी हम ज़्यादातर घर पे ही बना कर रखते हैं। तो वही यहाँ पर अपने मसाले डाल के मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। देखिए दाल बनने की अपनी तैयारी पूरी कर ली है, और इधर ये जो भिगोना आप देख रहे हैं इसमें दाल ही भिगा कर मैंने रख दी थी थोड़ी देर पहले,
और चावल भी मैंने भिगा कर रख दिए थे तब तक। तो ये तो हाउसवाइफ़ की हमारी जो है देखिए दाद देनी पड़ेगी इस मामले में। तो हर हाउसवाइफ़ ही ऐसे होती है कि किचन में 2 हाथ उसके कब 10 हाथ बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो बड़ी फटाफट से देखिए एक काम के साथ साथ बहुत सारे काम अपने लेकर साथ साथ में चलते हैं। हाँ, आटा देखिए आज मेरा सुबह का थोड़ा लगा हुआ रखा था, और चावल के साथ मैं रोटी तो कभी भी नहीं लेती हूँ अगर राइस हो दोपहर के खाने में, फिर भी रखा था क्योंकि हस्बैंड कई बार उन्हें रिक्वायरमेंट हो जाती है दोपहर के टाइम में, या और कोई भी बोल देता है, तो वो रखा है आटा थोड़ा सा, तो उसी से जो है अगर ज़रूरत पड़ी तो 2-4 फुलके मैं उसी से उतार लूँगी। और लास्ट में ये डाला है मैंने नमक। देखिए वैसे दाल मैं उस तरह से भी बना लेती हूँ कि पहले कुकर में उसको उबालो और फिर दोबारा से उसमें तड़का लगाओ, पर आज मैंने डायरेक्ट ही तड़का लगा दिया था क्योंकि मैं जल्दी में थी, पर फिर भी टेस्टी बनी थी। और ये इधर की साइड मैंने रख दिया है चावल का पानी उबलना। चावल का पानी भी साथ साथ उबलता रहेगा, दाल में सीटी आती रहेगी। और ये मैं आ गई हूँ सीधा बाहर सैलेड कट करने के लिए। कल के व्लॉग में देखिए आपने देखा था मेरे हस्बैंड ने स्कूल से आके खुद ही सैलेड वगैरह कट की थी। तो देखिए बहुत लेट हो जाते हैं और स्कूल में भी कोई आसान नहीं होता है काम, तो पूरा टाइम ही लग जाता है। मैंने खुद टीचिंग की हुई है तो मुझे पता है उस चीज़ का। तो बस ये यहाँ पर जो है बाहर अपना मैं खीरे वगैरह अपने काटने लगी हूँ, छीलने काटने लगी हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं रखा हुआ ये है वाटरमेलन तरबूज है ये। तो इस टाइम पे बहुत मीठे आ रहे हैं मार्केट में और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और इस टाइम पे इन्हें खाना सेहत के लिए अच्छा भी होता है। देखिए गर्मी बहुत पीक पे है, गला सूख ही जाता है बोलते बोलते, तो पानी की कमी की को भी ये जो है बॉडी में हमारे पूरा करता है। तो तरबूज खाते रहना चाहिए। हेल्थ बेनिफिट्स भी मैं यहाँ पर साथ साथ आपको बता रही हूँ। तो वही जो खीरे हैं, सैलेड ऑलमोस्ट मेरी कट होने वाली है यहाँ पर। इसके बाद ये तरबूज देखिए कल के दिन ही हम लाए थे और कल इसमें से हाफ़ कट किया था, और फिर भी ये बच ही जाता है। देखिए इतना ज़्यादा जल्दी खाया नहीं जाता, पर फ्रिज में रखो तो ठीक ही पड़ा रहता है। और आज ये फिनिश हमारा हो ही जाएगा मुझे लग रहा है। तो अब बारी आ गई है तरबूज को, बाकी के तरबूज को जो है कट करने की। आधा ये कटा हुआ है तो इसी में से आधा और अभी लंच टाइम में मैं काट लूँगी, और किसी को खाना होगा तो फिर एक्स्ट्रा और कट कर लेंगे। और फिर उसके बाद शाम तक ये आज मे बी कि ख़त्म हो ही जाएगा। तो घर में कोई चीज़ वैसे ख़राब भी होती है तो सच में अच्छा नहीं लगता, खाने पीने की भी या किसी भी चीज़ की वेस्ट जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इससे बेहतर है कि हम उसको खा ही लें। हालांकि ये प्रवृत्ति मेरी अभी आई है, शादी के पहले मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी। तो हमारी मम्मी ऐसी हुआ करती थी कि वेस्टेज नहीं होना चाहिए, लेकिन कब हम खुद ऐसे बन जाते हैं ना, हमें खुद ही नहीं पता चलता। वेस्टेज फिर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो खाने की हो, कपड़ों की हो, किसी भी तरीके से कोई भी वेस्टेज घर में हो। तो वही यहाँ पर तरबूज काटना मैंने स्टार्ट अपना कर दिया था। तो देखिए सुबह के व्लॉग को, मतलब रूटीन व्लॉग को आज मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है क्योंकि मॉर्निंग का मैंने कल आपके साथ ऑलमोस्ट शेयर कर ही दिया था, और आज ज़्यादा ऐसा कोई खास काम भी नहीं था, मेन्यू में भी कुछ खास नहीं था, तो इसलिए मैंने शेयर वो नहीं किया। और डायरेक्ट ये देखिए ये अब बन गया, रेडी हो गया हमारा खाना, दाल चावल, ये है दही उधर, और सच में बहुत अटेम्प्टिंग लग रहा है। उसके बाद हम लग गए थे सीधा खाने में। के बाद गाइज़ मैं आपसे यहाँ पर मिल रही हूँ सीधा नाइट में। शाम का भी कोई ख़ास मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई। देखिए गेस्ट कुछ मेरे पास आ गए थे, और गेस्ट भी आए थे, और फ़ोन कॉल्स भी आज मुझे जो है 3-4 मतलब अपने जो फ्रेंड सर्कल में या अपने हस्बैंड के जो कुलीग हैं, कई लोगों से मेरे ऐसी आज बातें हुई कि जिनके इंसिडेंट जान के मुझे बहुत दुख हुआ। जो नेगेटिव ही थी, देखिए हेल्थ इश्यूज़ सभी के साथ बने हुए हैं, किसी के साथ कोई इंजरी है लाइफ में, कोई किसी के साथ इंजरी है लाइफ में, और हर किसी को लगता है कि हमारा दुख बड़ा है, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं और लोगों के दुखों को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा दुख जो है इनके सामने बहुत छोटा है। सच में अगर हम दूसरों के दुखों को सुनते हैं तो देखिए इंजरीज़ कम से कम मैं भी 2 ईयर्स से कंटिन्यू फेस कर रही हूँ। हॉस्पिटल्स के चक्कर हमारे बहुत लग रहे हैं। पहले मेरे हस्बैंड के दोनों ईयर की सर्जरी हुई, उसके बाद मेरी मम्मी की आई में प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसको लेके हॉस्पिटल के बहुत चक्कर मैंने उनके साथ भी लगाए हैं। और फिर मेरे खुद के साथ बहुत सारी चीज़ें हुई। सबसे पहले एक एक्सीडेंट हुआ, जुलाई अगस्त के टाइम पे मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। वो माइनर ही था, उसमें कोई ख़ास चोट नहीं आई थी, एक्टिवा से ही मैं तब गिरी थी, तो वो कोई ख़ास इंजरी नहीं थी, और मैं 3-4 दिन में ही उससे तो रिकवरी मैंने कर ली थी। उसके बाद जो है 10 दिसंबर को मेरी सर्जरी हुई थी। देखिए प्रेगनेंसी मुझे हुई थी काफ़ी टाइम बाद, लगभग 6 साल मेरी शादी को होने वाले हैं, तो काफ़ी टाइम बाद जो है प्रेगनेंसी हुई। हम बहुत खुश भी हुए, ट्विंस प्रेगनेंसी थी, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे वो जो है अबॉर्ट करानी पड़ी थी दिसंबर में। तो उसके बाद भी लगभग 1 महीने के रेस्ट के बाद मैं पॉजिटिवली अपने काम पर वापस आई थी। और इसके बाद ये वाला जो एक्सीडेंट था, ये एक्सीडेंट मेरा इतना मेजर था
कि एक्सीडेंट जिस प्लेस पे हुआ था वहाँ से हॉस्पिटल तक जब हम गए थे, वहाँ तक मेरे हस्बैंड ने मेरी सांसें चेक की कि वो चल भी रही है या नहीं। और अब 40 दिन के बाद देखिए, 40-41 दिन हो गए उस बात को, और मैं आपके सामने हूँ। तो मैं जिन जिन लोगों से आज मैंने उनकी परेशानियाँ सुनी, मुझसे मिलती जुलती थी, उनको जानकर मुझे दुख बहुत हुआ। लेकिन मैं बस उनसे ये कहना चाहूँगी कि इमोशनली अपने आप को वीक मत होने दीजिए, मेंटली अपने आप को वीक मत होने दीजिए, तो आप फिजिकली भी बहुत जल्दी हील कर जाएंगे, बहुत जल्दी। शारीरिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत जल्दी हर जगह में भर जाता है अगर आप इमोशनली और मेंटली खुद को मजबूत बनाए रखें तो देखिए, लोग बहुत कहते हैं, लोगों की अगर बातें आप सुनने लग जाएं, नेगेटिव बातें सुनने लग जाएं अपने अगेंस्ट, तो इस चक्कर में तो आप खुद को ही खो देंगे। ऐसा नहीं है, मतलब मेरे बारे में भी बहुत बातें हुई हैं, यहाँ तक एक्सीडेंट को, इतने मेजर एक्सीडेंट के बाद भी मेरे लिए ये तक क्वेश्चनिंग करी गई कि मैं क्यों घर से बाहर निकली थी या मैं क्या करने गई थी। तो देखिए, फ्यूचर का मुझे नहीं पता है, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ ऐसा होने वाला था तो मैं क्यों ही जाती। किसको शौक है कि कंटिन्यू एक जगह पड़ा रहे वो 1 महीने तक और हर एक काम के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी दूसरों पर डिपेंड हो जाए। देखिए, बहुत मुश्किल समय मैंने ये काटा है, और शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल समय यही वाला एक्सीडेंट था, लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया है। बाकी हर प्रॉब्लम को मैंने बहुत हील कर लिया था। तो घर की भी देखिए क्या स्थिति हो जाती है। कल के व्लॉग में आपने देखा है कितना काम मैंने किया। कहने के लिए औरत का कोई घर नहीं होता, और सच ये है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। तो कल के व्लॉग में आपने देखा ही था कि, और वो व्लॉग बहुत छोटा था। पूरे दिन का रूटीन अगर मैं शेयर करने लगती तो देखिए 12 घंटे एक दिन में होते हैं। उन 12 घंटों को मैंने बहुत ही कम टाइम में आपके साथ शेयर करने की कोशिश की थी उस व्लॉग में। आज का तो छोटा सा ही ये दोपहर का मैंने जो है रूटीन मेन्यू आपके साथ, अपना रूटीन व्लॉग किचन का शेयर किया। होप कि आप लोगों को मेरी जर्नी और जो है मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। तो अनकहा सफ़र इस चैनल का नाम इसीलिए है कि पिछले टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमने भी फेस किया, और वो अनकही ही हैं कुछ बातें अनकही ही हो जाती हैं जो हमारे बारे में दूसरे लोग कहते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, या हमारे मन में भी बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें अपने मन में ही रखनी पड़ती है, वो अनकही बातें हो जाती हैं। इसलिए इस चैनल का नाम है अनकहा सफ़र। तो होप कि आप लोग मेरे व्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे, मेरी बातों को एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए, एक बीच में शॉर्ट हमने डाला था कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, उस पर जो है काफ़ी व्यूज़ भी आए, लोगों ने बहुत पसंद भी किया। ज़्यादा लंबा टाइम देखिए मुझे यूट्यूब पे अभी नहीं हुआ है, 20 दिन हार्डली हुए हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे शॉर्ट्स हम जो है हफ्ते में एक बार ज़रूर आपके साथ जो है अपलोड करेंगे, शेयर करेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आ रहा है, मेरी व्लॉगिंग पसंद आ रही है, तो देखिए, अगर आपको सच में दिल से पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, और कमेंट में अपने जो एक्सपीरियंस है वो आप भी मेरे साथ शेयर किया कीजिए। क्योंकि मुझे आपके साथ शेयर करके ऐसा लगता है कि दिल की बातें मैंने किसी को कह दी हैं, तो उसी तरीके से आप जब मेरे साथ शेयर करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर शेयर किया कीजिए। और अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो बने रहिए मेरे साथ, मेरी इस जर्नी में, मेरे अपने चैनल, आपके अपने चैनल अनकहा सफ़र में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।